हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज़ ड्रीम। और देखिए, मैंने छाछ के लिए मसाला तैयार किया है। मार्केट से अलग अलग लाती हूँ और फिर एक मसाला बना लेती हूँ और उससे छाछ काफ़ी में बढ़िया मैं टेस्ट आता देखिए है। डाल रही हूँ। और ये लिया है मैंने काला नमक। वैसे तो मुझे काला नमक करके दिया गया है, ये देखिए ब्लैक सॉल्ट लिखा हुआ है, काला नमक भी लिखा है, लेकिन ये काला है नहीं, वाइट वाइट है इस बार का। जो हमेशा आता है ना, काला तो नहीं होता लेकिन एकदम मतलब ऐसा पर्पल टाइप का रहता है। और ये इस बार तो ऐसा ही कुछ आया है और इससे स्वाद भी वो वाला नहीं आ रहा है। लेकिन चलिए, ये डाल दिया मैंने नमक। अब इसमें जाएगा जीरा और दे देते हैं यहाँ थोड़ा सा ये वाला सादा नमक। अब इस सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स 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 करना है। और पानी देना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए बहुत गाढ़ी गाढ़ी छाछ है ना, खट्टी भी होनी चाहिए। इतने चख के देख लूँ क्या? खट्टापन तो इतना नहीं है, तो भी ठीक है, ऐसे ही रहना दो। ये हो गई हमारी छाछ रेडी। थोड़ा सा नमक और दे देती हूँ, कम लग रहा है। ये देखिए, मैंने ना आलूओं को इस तरह से लंबा लंबा कट कर दिया और थोड़ी सी ये रखी हुई थी, इसे भी कट कर दिया है। और यहाँ लहसुन और राई का छोंक लगा दूंगी, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए तेल गरम हो गया है, अब इसे डाल देते हैं और सब्जी जल्दी से बना लेती हूँ। इधर दूध गर्म होने के लिए रखा है, तो सुबह ये सारी जल्दबाजी रहती है। और रखी मेरी मोटर ख़राब, और इसके लिए मैंने कारीगर बुलवाए तो हैं। और इस पे अब नल लगाएंगे क्योंकि बार बार एयर ले रही है ना, इसलिए। अब देखते हैं इससे ठीक होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ा सा सामान मंगवाया है और काम कर रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जब तक मैं किचन के काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, 12:30 बज गए, मैंने कोई काम नहीं किया है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। पानी के चक्करों में बहुत लेट हुआ है। यहाँ कर रही हूँ मैं गेहूँ साफ। ये देखिए इतना गेहूँ साफ हुआ है मेरा, सुबह से लगी हुई तब तक हो ही नहीं रहा है। और ये पूरा यहाँ बिखेरा कर रखा मैंने। उड़द भी निकाल रखे, एक बार घटी लेने भी गए लेकिन घटी वालों के घर पे ही लॉक था, तो बस ये उड़द यहीं पड़े। नहीं तो सोचा था आज दाल बना के रेडी कर लेती हूँ कि क्या उड़द की दाल ख़त्म हो गई है। तो ये आज नल लगवाया, कारीगर बुलवाया था ना, उसने ये वाला नल लगाया है और ये वाला पहले से ही था। अब देखते क्या होता है। मोटर बार बार एयर ले रही थी ना, इसलिए ये सब करवाना पड़ा। फालतू का खर्चा लग गया मेरे इसके पीछे। 500 रुपये का सामान हो गया, 300 रुपये कारीगर ले गया, पर अब क्या कर सकते, मजबूरी। तो ये काम करवाया है, इधर ये काम कर रही हूँ सुबह से ही। और दिन के अभी 3 बज चुके और ये है मेरे काम आज के। इनको ही लेकर के बैठी हूँ, पूरा दिन इसी में कट रहा मेरा। ये जो चावल है इसको पीसने वाले हैं, मतलब ये चावल नहीं होता है, जो बड़े चावल होते हैं उनको छानते हैं ना, उसके नीचे इस टाइप का बारीक बारीक निकलता है। हमारे यहाँ इसे कणकी बोला जाता है। और इसको फिर पीसेंगे और उससे पापड़ी बनाएंगे। कुछ लोग इसे पापड़ भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग चावल की पापड़ी बोलते हैं। मक्के की भी बनती है पापड़ियाँ। पापड़ी जो होती है ना, वो बहुत तरीक़ों से और बहुत अलग अलग आटों से बनाई जाती है। जैसे मक्की की पापड़ी भी बनती है मक्की के आटे से, और चावल के आटे से भी बनती है। तो अभी हम फ़िलहाल जो बनाने वाले ये चावल, मतलब चावल की कहते हैं लेकिन होता यही बारीक वाली। ये देखिए बिल्कुल बारीक रहती है। इसको पीस लेंगे, इसका आटा बनाएंगे। मेरे को मेरे बुआ सा ने दिया था गए साल ये पापड़ी बनाने के लिए, लेकिन गए साल तो हमने बनाई नहीं थी, थोड़ी बनाई थी लेकिन थोड़ा मैंने रहने दिया था। तो इस बार मैंने इसे धो लिया था, बिल्कुल धो के अच्छे से सुखा लिया। ये देखिए बिल्कुल इस टाइप की आवाज़ आनी चाहिए, तभी इसको पीसते हैं। तो अब मैं इसे पीसूँगी, इसका आटा बना लूँगी और फिर पूरा प्रोसेस आपको
आगे दिखाऊंगी। करीब 4.5 किलो के करीब हो गए। जब यहाँ तक पूरा भरता है ना तो 5 किलो होती, तो ये 4.5 किलो होगी। तो चलिए बस इसे पीसते हैं। अभी लाइट बंद हो गई है, लाइट आएगी तब चलाएंगे इसे। चावल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको कौन सी वाली, जैसे इसमें चावल, बाजरा, ज्वार इत्यादि के लिए मोड 1 रखना है, और इसके लिए जो जाली लगेगी वो भी यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो बस वही करते हैं। और इधर ये गेहूँ चना इसकी है। यहाँ चावल के लिए जो लगेगी हमारे 2 नंबर की, और वही मैंने अभी लगा रखी है। तो बस इससे हम चावल पीसेंगे।